तुम साहब कह रहे थे पीछे से आ रहे, ये साला 1 घंटा हमें मारा, कहीं झलक तक नहीं तुम्हारी नजर आई। अरे हमने बताया था कि कम से कम 2 घंटा पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, तो टाइम तो लग ही जाता है। तुम पूजा करो और हमारी जिंदगी खतरे में। आखिर हुआ क्या रे? हवा पवनो गवा। पवनो गवा कहाँ गया? भाग गया। अपनी जिंदगी चाहो तो ट्रांसफर करा लियो थाने थे, चौन भागते है वहां तुम्हारे पर खून खोल के यहाँ जाते हैं, कहते हैं साहेब अगर जो मिल गए तुम्हारे तो जानते कहते बाकन तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर दी भी इतनी इतनी बोटी को। क्या वो साला हमको धमकी देकर गया है, वो कानून का दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दुश्मन बन चुका है, किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। 5 मिनट हुआ तो कभी तू नहीं गया होगा, पीछा करो साले का। आओ। उसका भागने का भाई पीछा करो। ये सेक्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, बदले का बचने का रास्ता है, या सामने दरिया है, दरिया के ऊपर जंगल है, इस जंगल में जाकर के छिप जाता हूँ और छिप कर अपनी जाल का ये बिल्कुल किस लिए बज रहा है? बुगुल बजा रहे नहीं के बज के 4 बदमाश हट जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए। साला आज तुम लोगों की बेवकूफी के कारण पवन हमारी आंखों में धूल झोंक कर दरिया को पार कर गया है। पार गया, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ से आगे का इलाका डाकू भैरव सिंह का शुरुआत होता है, पड़ता है साहब। इसलिए हम लोगों का इस तरीके से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। निकल गया कोई बात नहीं, अखबारों में निकलवा दो, इसके पे पे इनाम रख दो, आज नहीं तो कल पवन जरूर पकड़ लिया जाएगा। जरूर पकड़ा जाएगा। पवन निकल गया कोई बात नहीं, कमरा पर चलो खिचड़ी खाई चले। ऐसा काम पड़ा और तुम्हें भूख लग जाती साले उन लोग के पट्टे। गाड़ी को वापस लो और चलते हैं थाने की तरफ। दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता मैं वही चलूंगा जनाब जिधर मैं चलता हूँ। अरे जिधर मैं चलता हूँ शमशान ही शमशान होता है और हमारे सामने कीड़े की तरह डालू जिस पेड़ पे नजर, अरे डालू जिस पेड़ पे नजर सूखी हरी खाक हो जाए और डालू जिस इंसान पे नजर हमारे घर से बर्बाद। लेकिन आज काफी समय काफी वक्त हुआ, नाइट तो हमारे साथी नहीं अभी तक पहाड़ी अड्डे पर आया है, मैं तब तक उनका इंतजार करता हूं। अरे मेरे भैसे प्रभु कांति सूरज चंदा मान है, मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर मेरा सारा है, मेरा सारा है, कयामत का सारा है। अरे शेर हूँ हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। साथियों जय मां भवानी। जय मां भवानी। लेकिन मेरे दोस्त आज 1 हफ्ते के पहले जो हमारे बिहार में जो भानु नाम का लड़का था, आज ऐसा उसे निशाने बाज बना दिया क्योंकि नाम से उसके सारा इलाका कांपने लगा है। लेकिन वो काली माँ के मंदिर टीका लगाने गया था, काफी समय काफी वक्त हुआ वहां से अभी तक वापस नहीं आया ना, पहाड़िया वापस आया है।
पर्रा बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पल्ला बना ईमान का, चारों तरफ दंगा बंदा है भारत। जमाना हमें क्या मिटाएगा, अरे जमाना हमें क्या मिटाएगा, जमाने में वो दम नहीं, अरे जमाना हमसे जमाना नहीं। साथियों जय मां भवानी। लेकिन काफी समय हुआ, पानी गोला और बारूद लेने के वास्ते गया था, अभी तक वो अड्डे पर नहीं आया। वो सामने पहाड़िया आ गया है। हमारे तीर दुई हथगोला बचे मात्र दुई, सारा इलाका पता है वो मिस ही हो जाए। बारूद की सारी व्यवस्था कर लो। पानी साथियों शायद तुम लोगों को नहीं मालूम है, आज बदले की आग हमारे दिल में भड़क रही है, इसलिए सभी साथियों मेरी बात को जरा गौर से सुनो। और सभी साथियों अरे बात को और सुनिए करके। तो सभी साथियों बात को सुनिए करके, अरे बदले की जो भावना वो सोचेगा। और बदले की अरे जो भावना और सोचेगा। और तमन्ना बन चुकी दिल में वही, और करके दिखा। तमन्ना बन चुकी दिल में वही करके दिखाऊंगा। और लियाना जब तलक बदला नहीं है। ठहरो पहाड़ी, नहीं पहाड़ी, इस पर गोली मत चलाना, गोली मत चलाओ। अरे ठहर जा। नहीं, पुलिस का मुखबर होता तो शायद भानु के अड्डे पर नहीं। आप लोग कौन है भैया? हिंदुस्तान में हर आदमी हर जानता है हम लोग झाटू हान। हम लोग डाकू हैं, लेकिन आज भानु के अड्डे पर आना हुआ है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते भैया? और ये लड़के तुम कौन हो, ऐ लड़के तुम कौन हो, और क्या है तेरा नाम, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ तुम्हारा आखिर क्या नाम है और कहाँ पे रहते हो? ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो आज भानु के अड्डे पर आना हुआ? भैया सरदार जी मेरे नहीं रहा कोई घर सब कुछ मेरा छीन लिया, जमीन कौन वो इंसान है, उसका नाम बता, मैं साले का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। भैया हमारा नाम पवन है, जिला लखनऊ कस्बा काकोरी गांव का मैं रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ ठाकुर दौलत सिंह की जमींदारी चलती है। ठाकुर दौलत सिंह और उसका एक दोस्त ठाकुर कमाल सिंह, उन धारिंदों ने हमारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया, ऐसा जहर घोल दिया कि मुझे एक चैन की सांस लेने नहीं दिया। सरदार जी, या सरदार जी,
इस पवन को अपने अड्डे पे रोको और मैं दौलत सिंह और कमाल सिंह की मैया अरे ठहरो, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो ठाकुर दौलत सिंह की हवेली नहीं, ठाकुर दौलत सिंह की हवेली नहीं, बल्कि एक शेर की गुफा है। उस हवेली में जाने वाले के पैरों के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन वापस आने वाले के पैरों के निशान पाए नहीं जाते। काश तुम अकेले तन्हा वहां गए और वो दोनों दारिंदे तुम्हें अकेले पा गए, तो भैया उसी हवेली के अंदर वो दोनों मिलकर के मार देंगे भैया आपको। हाँ, जल्दबाजी से पहाड़ी काम नहीं हमको चलता। मार डालेंगे वो दोनों मिलकर के। हमको नादान समझ रहे हो? हाँ? नादान नहीं है, होशियार है, होशियार। ना ही कुछ कर पाइबा, ना ही कुछ कर पाइबा तो क्या कर लेगा? तो उनके छपरा पड़ते कदुआ जरूर तो। पागल हो, हवेली में कहीं छप्पर होते हैं भैया। ठाकुर दौलत सिंह और कमाल सिंह ने, हमारी एक बहन थी, उन दारिंदों ने हमारे पिताजी की नजरों के सामने, हमारे पिताजी की नजरों के सामने हमारी बहन की असमत को नहीं, बस करो। और हमारे पिताजी जब अपनी बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश किए तो ठाकुर दौलत सिंह दारिंदा हमारे पिताजी को इस दुनिया से जाने के बाहर हमारी बहन जी की चिल्लाई कहने लगी कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुमने हमारी इज्जत को लूटा है। वो दरिंदे गुस्से में आकर के आंख बबूला हो गए और गुस्से में आकर हमारी बहन को खंजर से हम अपनी बहन की लाश के ऊपर रो रहे थे, सीने में खंजर चुभा था। हमने सोचा खंजर निकाल के फेंक दे। जिस वक्त तो हमने वो खंजर खींच कर फेंकना चाहा, उसी वारदात मौके पर इंस्पेक्टर चक्रधारी आ गया और वो दारिंदा मुझे खूनी साबित कर दिया। मुझे बहुत मारा भैया, मुझे बहुत मारा। एक एक बूंदी को पानी को, एक बूंद पानी को मुझे तरसा दिया। तुम हमारी शरण में आए हो तो तुम्हें जरूर पनाह मिलेगी। ये बेटा रोवो मती, ये बेटा रोवो मती, दिल में करिए जरा सबर, जो दुख दिया भगवान ने वो ही लेवे तेरी खबर। बोल, हमसे क्या मदद चाहते हो? भैया आप लोगों ने हमारी जिंदगी को बचाया है, ना जीवन दिया है, तो मुझे जीने का सहारा भी दे दो। हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग एक खतरनाक खोखा डाकू हैं, उसी प्रकार से हम भी डाकू बनना चाहते हैं। आज डाकू बनकर अपनी बहन और अपने पिता का बदला उन दारिंदों से लेना। बड़ी आसानी से कह दिया कि अपनी माँ भवानी दे दो। शायद तू नहीं जानता है पवन, डाकों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। भैया तो मानता हूँ कि डाकों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, सर पे पानी का बुलबुला होती है। ना जाने कब हवा का झोंका आ जाए, पानी का बुल्ला फूट जाए। लेकिन दादा, जो इंसान अपने सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर आता है, उसे मौत का गम नहीं रहता। मुझे कोई मौत का गम। पवन, अगर ये बात है तो आंखों से आंसू पोंछ, तो पोंछ आंखों से आंसू। भाई मेरे और भाई मेरे, आओ तुमको दिखा तुम्हें वो झूलिया, ऐसा निशाना आज सिखा दूं तुम्हें, नाक से तेरे कांपेंगे।
वसूल है। सबसे पहले माँ भवानी की तुझे कसम खाना पड़ेगा कि हमारे साथियों के साथ कोई धोखा व गद्दारी नहीं करोगे और अपने बढ़ते कदम कभी पीछे नहीं हटाओगे। दुश्मनों से गिन जा। अपने वादे इरादे निभाएगा तू, जिसने आंसू दिया और तेरी आंख में खोल से उसने गंगा। अब तो हसरत मिट जाएगी इस दिलेना, अब तो हसरत मिट जाएगी इस दिलेना साथी। कोई बेसुनवाई नहीं होगी दौलत सिंह के। कौन की दरिया बहेगी, कौन की दरिया बहेगी आज मछली बनकर तैरेगी राइफल उसका। पवन बच नहीं सकता है वो हमारे जंजाल से, बच नहीं सकता है वो मेरे जंजाल से। खींच लाऊंगा उसे आकाश। अरे फोड़े को पकने से पहले, फोड़े को पकने से पहले नस कर देना चतुराई है। नाम है तेरा पवन कोहरा। अरे जाम का जाम होगा तो पानी का होगा जाम नहीं पवन। जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं। और दौलत सिंह कलाबाज सिंह कमाल सिंह कलाबाज, दौलत सिंह और कमाल सिंह, तुम दोनों को जूते से न मारो तो पहाड़िया मेरा। मिटा कर मेरे बहन पिता को मेरा सुख, मिटा कर मेरे बहन पिता को मेरा सुख चैन छीना है। आज 4 का दुश्वार कर दूंगा माँ। अरे पवन, तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं। अरे तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं। तेरे दुश्मन को वो जगह मारूंगा बूंद भर मिलेगा। दादा बढ़ा पैगाम काली माँ के मंदिर की तरफ, चल के काली माँ के मंदिर लगा दो हमारे मस्तक पे काला टीका, पहना दो मुझे काला लिबास। उसके बाद इस चमल का बस एक ही नारा रहेगा, वो नारा एक ही रहेगा, मारो या फेंक। किसी देश का गुलाम नहीं। अरे किसी को हुज्जत और हुर्मत से मुझे अरे दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। अगर किसी ने किया चुदुरबदार, हमेशा गणपति पे गड्ढा रहेगा। मेरे दोस्त कमाल सिंह, कहिए मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ। मेरी भतीजी गीता से पूरे 18 वर्ष की हो गई है। वो तो हो गई है। अब मैं कोई राजनीति, कूटनीति व गंदी नीति का प्रयोग करूंगा। अगर ये बात है, कहने का मतलब है सोचो और दिमाग पे जोर डालो। कोई ऐसी राजनीति और गंदी नीति कूटनीति सोचो ताकि गीता भी हट जाए और सारी रियासत के मालिक तुम एक क्या रे? अरे तुम इसी बात पहुंचो, हवेली के अंदर पहुंचो। काल कोठरी जो है, काल कोठरी को गीता सिंह को निकाल कर चौपाल में लाओ। हाँ,
हाँ? अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे चाचू ने तुमको याद किया है। बड़ा खुश है तुम्हारे चाचू। और तुम्हारी मुसीबत आज हम दूर रखेंगे।